हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक बार फिर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जी हाँ, इसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आ चुका हूं। कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? VSEPR थ्योरी क्या कहती है, किस तरह से जो होती है VSEPR थ्योरी जो होती है वह शेप को डिनोट करती है। इस पूरा जो है हम पिछले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। इस वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही शानदार चीज पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस शेप। VSEPR थ्योरी में एक बार फिर हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस शेप, इसको आज अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज की बनने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज की है। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। डियर स्टूडेंट्स, क्या चीज है हाइब्रिडाइजेशन? पिछले वाले लेक्चर की चीजें बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी क्या कहती है इस चीज को बता देता हूं। देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या करेंगे, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लीजिएगा, है ना। फिर भी अपन बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेंड टू कीप अपार्ट फ्रॉम वन अनदर टू एज फॉर एज पॉसिबल। क्लियरली बताएं तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे से जितना हो सके उतना ज्यादा दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। जितनी हो सके उतनी दूरी जो होते हैं वो रखना पसंद करते हैं, ये VSEPR थ्योरी बोलती है। जी हाँ, ये देखिए, अगर कोई दो बॉन्ड है तो वो ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री का बॉन्ड बना सकता है। इधर देखिए, ये वाला काफी मोस्ट चीज थी, काफी शानदार चीज थी। क्या था? लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं शेप के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? शेप के बारे में। लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपन उसको जो है हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस शेप के फॉर्म में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा। कहां से देख सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन की लिंक मैंने वहां पर दे रखी है, वहां से आप हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो आराम से देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस शेप के बारे में बात करेंगे। जी हां, फिर बता रहा हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, पिछले वीडियोस के अंदर भी बताया और बार बार बताया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो ज्योमेट्री बताता है। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बताता है, जबकि शेप जो होता है वह VSEPR थ्योरी बताएगी। वंस अगेन एक बार मेरे साथ जो है बोलिए और लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है वह सिर्फ ज्योमेट्री बताएगा, बट VSEPR थ्योरी जो है वह शेप को बताएगी। VSEPR थ्योरी जो है वह शेप को बताएगी। ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों जो होते हैं वह काउंट किए जाते हैं, बट VSEPR थ्योरी यानी कि शेप के अंदर जो होता है लोन पेयर को जो है नेग्लेजेबल माना जाता है। लोन पेयर्स का जो होता है कोई रोल नहीं होता है, लोन पेयर्स का कोई रोल नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर का। तो आइए इसको अच्छे से अपन इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं। आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें फॉर्मूला, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री दोनों इस कॉलम के अंदर देखने वाले हैं, शेप देखने वाले हैं और एग्जाम्पल इनके देखने वाले हैं। तो यही हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस शेप देखेंगे। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला लेके आते हैं अपन। क्या फॉर्मूला लेके आते हैं? देखिए, ऐसा हो जैसे पहला केस, ये पहला केस बता रहा हूं मैं, ये पहला केस कुछ इस तरह से होगा, AX2। अब व्हाट इज ए क्या है? तो देखो यहां लिखता हूं मैं, A इज अ सेंट्रल एटम। ए क्या है हमारा? सेंट्रल एटम। पूरी जानकारी दे रहा हूं डियर स्टूडेंट, ए सेंट्रल एटम। मैं यहां X लिख रहा हूं। X क्या है यहां? X क्या है? X है यहां पर बॉन्ड पेयर। X क्या है यहां पर?
बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर की भी बात आएगी, लोन पेयर का भी बताऊंगा, है ना, लेकिन अभी अपने पास जो जो आते जा रहे हैं वही बता रहा हूं। ए यानी सेंट्रल एटम, एक्स क्या है आपका बॉन्ड पेयर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि सेंट्रल एटम से आपके कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड अटैच्ड हैं, और दो बॉन्ड अटैच्ड है, इसलिए बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, दो। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है यार, दोनों तो बॉन्ड है, तो लोन पेयर मतलब क्या है आपके पास, जीरो। क्या हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा? अब हाइब्रिडाइजेशन जो है अपन डायरेक्टली बता सकते हैं sp है। क्यों? क्योंकि दो बॉन्ड पेयर्स हैं, और साथ ही साथ AX2 टाइप जो होता है वह जो होती है वह sp, क्या होता है, sp या लीनियर। लेकिन फिर भी अपन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, BeCl2, BeCl2। अच्छा सर, हमें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते नहीं याद है, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। बिल्कुल, अभी हाल अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं इसका। BeCl2 बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इस हिसाब से 4 के हिसाब से 2, Z की वैल्यू क्या आएगी, देखो बेरिलियम में पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और इसकी दूसरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल इसकी लास्ट शेल है, और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहां पर सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। क्या क्लोरीन मोनोवैलेंट है? जी हां, क्लोरीन जो है, कितने क्लोरीन है, 2, तो ये लीजिए 2 क्लोरीन है, इसलिए 2 डिवाइडेड बाय 2, कितने आ गया Z की वैल्यू, 4/2। 4/2 मतलब Z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2, और Z की वैल्यू 2 आती है। हमें पता है, हमें पता है, पहले भी देखा है, जब Z की वैल्यू आपकी 2 आती है, Z की वैल्यू आपकी 3 आती है, Z की वैल्यू आपकी 4 आती है, Z की वैल्यू आपकी 5 आती है। अभी यहीं तक देख लेते हैं अपन। Z की वैल्यू 2 आएगी तो sp, 3 आएगी तो sp2, 4 आएगी तो sp3 और sp3d, ठीक, sp। तो यहां पर Z की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, मतलब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वह हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp इट मींस लिनियर, sp इट मींस ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी लिनियर, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लिनियर। चूंकि शेप और ज्योमेट्री दोनों इक्वल हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है, जब एक भी लोन पेयर ना हो। क्या यहां कोई लोन पेयर है, नहीं है, तो इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वही उसका शेप बन जाएगी। इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी, कम ऑन एक बार फिर, इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वही शेप बन जाएगी जब लोन पेयर 0 हो। शेप ही क्या बन जाएगी, शेप ही ज्योमेट्री बन जाती है जब इफ लोन पेयर 0, लोन पेयर रहता ही नहीं है तो शेप ही उसकी क्या बन जाती है, ज्योमेट्री। तो यहां पर इसका शेप भी क्या होगा, लीनियर ही होगा। क्या होगा, लीनियर ही होगा। कैसे बनेगा ये देखिए, यहां बना देते हैं अपन इसको, चलो यहीं बना देते हैं। BE, ये Cl, ये Cl, और ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यहां भी वही चीज है, यहां भी शेप वो का वही बनेगा आपका। क्लियर है? तो इस तरह से अभी मैं आपको सेकंड एग्जांपल दे देता हूं डियर स्टूडेंट। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, चलो यहां तो बात हो गई कि इसमें जो है लोन पेयर होना ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हो AX3, मतलब अब क्या है आपके पास, अब आपके पास 3 तो बॉन्ड पेयर है, बट लोन पेयर वापस से आपके पास कितने हैं, 0। लोन पेयर है ही नहीं ना, मैं तो A और X बॉन्ड पेयर होता है। एक और चीज आएगी लोन पेयर के लिए भी हम यूज करेंगे, लेकिन वो इसके अगले स्टेप में आएगी। देखिए यहां पर अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर आ गए हैं, मतलब आपको चेंज करना है। कहां चेंज होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका चेंज हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा तो इसका क्या बनेगा, देखिए एक एग्जांपल भी दे देता हूं, डायरेक्टली एग्जांपल भी देता जा रहा हूं। BF3
BCl3, ये कुछ एग्जाम्पल इसके बन जाते हैं अपने पास, BCl3, BF3, ये एग्जाम्पल बन जाते हैं। कैसे निकालोगे भाई? बोरोन एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 5, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Z की वैल्यू निकाल रहे हो, सेंट्रल एटम क्या है? बोरोन, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? दूसरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए 3, तो 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3 है। क्यों? फ्लोरीन क्लोरीन सब मोनोवैलेंट एटम होते हैं, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो ये लीजिए 3 डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन के वीडियो को देखना पड़ेगा इसके लिए, है ना। Z की वैल्यू क्या आ गई? 6/2, इट मीन्स 3, 6/2 इट मीन्स 3, और 3 मतलब हमने अभी देखा है, देखो 3 यानी कि sp2, 3 यानी sp2, तो क्या लीनियर होगी? प्लेनर। क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसी होती है? ये इस तरह से दिखाता हूं मैं आपको, यहां बना के बताता हूं। ये B, एक F यहां रहेगा, एक F यहां रहेगा, एक F यहां रहेगा, सभी के बीच में 120 डिग्री का एंगल रहेगा, 120 डिग्री का एंगल सभी के बीच में रहेगा। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपकी स्ट्रक्चर है। क्या लोन पेयर 0 है? जी, लोन पेयर 0 होते हैं तो शेप ही ज्योमेट्री बन जाती है। मतलब BF3 और BCl3 का अगर कोई शेप पूछेगा ना, तो शेप क्या लिखोगे? शेप लिखोगे वही क्या? ट्राइगोनल प्लेनर, यही आपको शेप लिखना है। ये का यही आपका शेप हो जाएगा। यही चीज यहां लगा लीजिए आप, यही आपका शेप हो जाएगा। B, ये F, ये F, ये F, 120 डिग्री का एंगल रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जब बॉन्ड पेयर है तो कोई दिक्कत नहीं। सर अभी तक तो आपने किसी तरह का कोई जो होता है चेंज हमें बताया नहीं, बताएंगे। ये देखिए तीसरी स्टेप, थर्ड स्टेप देखिए, नोट भी करते जाइएगा डियर स्टूडेंट। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप कह रही है AX2, अब बॉन्ड पेयर 2 आ गए और एक इसके अंदर लोन पेयर आ गया। जी जी, मैंने क्या बोला? भाई आपका है लोन पेयर। भाई क्या है? यहां भाई जो है वो डिनोट कर रहा है किसको? लोन पेयर को। एक लोन पेयर आ गया। यहां देखिए ये तो आपके 2 बॉन्ड पेयर हो गए, बट यहां पर लोन पेयर आ गया है। कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है लोन पेयर के फॉर्म में। ये लोन पेयर आ गया है, देखिए आपका, ठीक है। अब जैसे ही आपका लोन पेयर आया है, मैं यहां से ये स्ट्रक्चर जो है वो हम मिटा रहा हूं, स्ट्रक्चर को मिटा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर आप याद हो गई होगी, अच्छे से बना लिया होगा आपने, है ना। अगर नहीं बनाया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें, ठीक है। इनको मिटा देता हूं मैं, इसका अब काम नहीं है हमें। ये देखिए अब इस तरह से बनेगी आपकी। इसका एक एग्जांपल SO2, O3, ये इसके कुछ एग्जांपल थे। SO2 है, O3 है। सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, तो 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो 6 + 3 कर दोगे डायरेक्टली। 6 + 3 कर दोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 मतलब sp2 मतलब ये का ये ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। लेकिन देखो ना, 2 ही ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे, जबकि sp3 आ रहा है आपके पास, यानी कि ये AX3 टाइप का है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो ये है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? क्या ऐसे स्ट्रक्चर है कि ये इस टाइप से बनेगा? इस टाइप से बन रहा है क्या यहां पर एक लोन पेयर है? जी हां, एक लोन पेयर है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं जो है आप क्या करते हो, शेप के अंदर इसको छोड़ देते हो लोन पेयर को, तो आपका जो शेप बनेगा वो बेंट शेप बनेगा।
कौन सा बनेगा, बेंट, या इसको उल्टा वी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं वी शेप। डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल देंगे अपन इसको, वी शेप। ये देखिए, अब इसको अलग पेन से लिख रहा हूं मैं, शेप चेंज हो गया, देखो वी शेप। कई बुक्स में इसको जो होता है बेंट शेप भी लिख के देते हैं, बेंट शेप। क्या लिख सकते हो आप, बेंट शेप भी लिख सकते हो। क्लियर है, तो ये इस तरह से देखो शेप चेंज हो गया है, और अच्छे से समझ में आएगा। क्या करेंगे अभी, चौथा वाला एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल और देखेंगे। फोर्थ टाइप का फॉर्मूला ऐसा कुछ हो सकता है, AX4, ये फॉर्मूला हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, AX4। इसका एग्जाम्पल डायरेक्टली दे देता हूं मैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, CH4। CH4, जी हाँ, मिथेन। मिथेन जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है, पढ़ा है हम सभी ने। क्या स्ट्रक्चर होती है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, सभी जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होते हैं वह ऐड होते हैं। देखिए यहां देखिए, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है। और आप अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वो निकलेगा आपका क्या, sp3। और sp3 मतलब यहां पर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल 109.28 मिनट का एंगल जो होता है ये क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है, कार्बन अपने चारों बॉन्डेड हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है, तो यहां देखिए अब क्या शेप वही रहेगा। तो देखिए, व्हेन लोन पेयर इज 0 देन ज्योमेट्री ही उसका क्या होगा, शेप होगी। तो ज्योमेट्री उसकी शेप होगी, मतलब इसका शेप भी जो है वह कैसा होगा, आपका टेट्राहेड्रल होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ रहा है अपने पास। देखिए ऐसा कुछ आ जाए, AX3 भाई। देखिए एक 3 तो आपके पास क्या आ गए, डायरेक्टली लिखते जाइए। अभी 3 तो आ गए इसमें बॉन्ड पेयर, और एक आ गया इसमें क्या, लोन पेयर। एक कौन आ गया इसमें, लोन पेयर। अब एक लोन पेयर आ गया तो बात तो वही है ना यार, बात तो वही है, 3 और 1 4। यहां तो 4 है, तो यहां पर बात तो वही रहेगी, sp3 होगी, टेट्राहेड्रल ही स्ट्रक्चर रहेगी। सॉरी, आपकी जो है वह स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होगी। बट क्या शेप चेंज होगा, जी हाँ हो जाएगा ना। देखो क्या है, लोन पेयर जब भी किसी चीज के बीच में आकर बैठ जाता है शेप चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल NH3 PH3, NH3 में किस तरह से इसका शेप रहेगा यहां बता देता हूं। इधर इस साइड में देखिए, ये नाइट्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर के कारण ये जो शेप होगा वो शेप चेंज हो जाएगा। बट ज्योमेट्री तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, बट जो शेप रहेगा वो शेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिड टाइप हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल या ट्राइंगुलर पिरामिडल। तो इसको अपन डायरेक्टली लिख देंगे पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। कौन सा शेप हो जाएगा, ये पिरामिडल शेप हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका 6, ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसको पेन चेंज करते हैं, AX2 सिर्फ 2 ही बॉन्ड है और 2 लोन पेयर आ जाए, ऐसा भी है ना, 2 लोन पेयर आ जाए। देखो 2 तो बॉन्ड है और 2 लोन पेयर आ गए, ऐसी पोजीशन में क्या होगा, ऐसी पोजीशन, तो ऐसी जो पोजीशन होगी उसमें चीज तो वही है, sp3 रहेगा, टेट्राहेड्रल ही स्ट्रक्चर रहेगी, सिर्फ चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल होता है H2O। H2O का जो एग्जांपल है इसको कहां बनाता हूं मैं, ये देखिए यहां बना देता हूं H2O। ये आपका ऑक्सीजन,
ये एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये देखिए इसमें आपको 107 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है, जबकि यहां पर एंगल जो है वह एंगल आपको 104 डिग्री का देखने को मिलेगा। 104.5 डिग्री का जो है वो अप्रोक्सीमेटली ये एंगल आपको देखने को यहां पर मिलेगा। बट यहां पर देखिए, अब देखो यहां पर तो आपका पिरामिडल शेप था क्योंकि एक ही 3 बॉन्ड थे और एक लोन पेयर था, बट यहां पर 2 लोन पेयर आ गए और शेप में तो लोन पेयर का कोई काम ही नहीं होता है। तो देखिए ये वापस से H2O का जो शेप है वो H2O का शेप कितना आ गया आपका, H2O का वापस से शेप आ गया है V शेप, बेंट शेप है ना, इसको बोलेंगे अपन V शेप, या फिर इसको बोल देंगे अपन बेंट शेप। क्या बोल देंगे डियर स्टूडेंट्स, बेंट शेप इसको अपन बोल देंगे। तो यह कहानी VSEPR थ्योरी की है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको पूरी अच्छे से समझ में आ रही है। आपको कुछ नहीं करना है, एग को क्या करना है, इन चीजों को देखिएगा, देखने के बाद इसको एक एक प्रैक्टिस में लाइएगा। अभी आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया AX5 का बनेगा। X5 का मतलब कि यहां पर स्पष्ट आपको देखने को मिल रहा है 5 तो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है ही नहीं। तो इससे जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपकी स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल जाएगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप क्या देखने को मिलेगा ये देखते हैं। तो यार जब बॉन्ड पेयर पहले ही लिख रखा है ना, जब लोन पेयर 0 है तो शेप भी जो है वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा। इसको मैंने क्या कर दिया है, शॉर्ट में लिख दिया, आप भी लिख लीजिएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, वही है शेप ही इसकी जो है। या डायरेक्टली इसको ऐसा कर देता हूं, ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ एग्जांपल सर, बिल्कुल आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पूरे कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही देखने को मिलेगा। लेकिन AX4Y, अब देखिए Y आ गया मतलब एक लोन पेयर यहां पर अटैच्ड है, 4 तो बॉन्ड पेयर है बट एक आपका लोन पेयर है, एक आपका लोन पेयर है। तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगी देखिए वही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना। अभी इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखा मैंने, हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही है सब कुछ। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा होगा? सभी में sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। अच्छा शेप क्या होगा? तो भाई एक तो लोन पेयर हट गया, तो शेप क्या होगा इसका? इसका होगा शेप स्क्वायर प्लेनर। कौन सा होगा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल SF4, ये सल्फर, एक फ्लोरीन, एक फ्लूओरिन, एक फ्लूओरिन, एक फ्लूओरिन। ये देखिए SF4 का स्ट्रक्चर बन गया है। एक प्लेनर है, क्या ये एक प्लेनर है, और कैसा प्लेनर है? स्क्वायर प्लेनर है। दैट क्लियर? नेक्स्ट चीज देखिए, 3 तो आपके बॉन्ड पेयर है और 2 आपके लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है आपके लोन पेयर। तो ऐसी कंडीशन में भी आप जो है हाइब्रिडाइजेशन तो जो होना है वही रहेगा, सिर्फ चेंज का होगा शेप में, जो है वह शेप आ जाएगा टी शेप। कौन सा शेप आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? टी शेप है ना, टी शेप। इसका एग्जांपल ClF3, ClF3 किस तरह से जुड़ेगा आप जो है उसको क्या कर सकते हो, आप वहां पर इमेज में देख सकते हो। ClF3 को दिखाई दे रही है,
अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी AX2Y। X2Y मतलब कि देखिए यहां पर दो बॉन्ड पेयर है और आपके पास लोन पेयर कितने हो गए, यहां लोन पेयर 3 हो गए। ये गलती से मिस्टेक हो गई थी, यहां 3 लोन पेयर हो गए, है ना, 3 लोन पेयर हो गए। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वही ट्राइगोनल पिरामिडल एंड अब शेप क्या होगा, वापस से शेप लीनियर पर आ जाएगा। शेप वापस से कहां आ जाएगा, लीनियर पर आ जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखो, XE F2 के अंदर देख लीजिए कैसे, देखिए XE इधर भी आपका फ्लूओरिन होता है, इधर भी आपका जो है क्या रहता है, फ्लूओरिन होता है। या फिर इस तरह से ये देखिए जो एंगल बनता है, हम लोन पेयर तो पूरे पूरे छुपा देते हैं, जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, यहां 180 डिग्री का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या चीज है, यही तो है VSEPR थ्योरी। यही मैंने आपको जो है 2 वीडियोस के अंदर क्लियर करवाई है। VSEPR 2 वीडियो के अंदर क्लियर किया हमने। पहले वीडियो के अंदर हमने VSEPR थ्योरी को जो है अपन ने जड़ से समझा था, बट दूसरा जो है उसमें अपन ने जो होता है इसको और इंटरेस्टिंग बनाया, हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस शेप के फॉर्म में लेकर गए। और हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस शेप में जो है अपन हाइब्रिडाइजेशन पे देखा, फिर शेप में क्या जो होता है डिफरेंस आता है, किसके आने से, लोन पेयर के आने से शेप में क्या क्या जो है अपने को बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं, वो चेंजेस जो है अपन ने अच्छे से देखे हैं। डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर वास्तव में नॉलेज मिला है आपको तो लाइक करना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे वीडियो बनाने में जितना टाइम लगता है आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे, आपको ये जो है और भी स्टूडेंट तक पहुंचाना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ ही साथ जो है अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए।